एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहां मीटो सो के उठती है तो उसे रूका पकड़ के वापस सुला देता है। मीटो ये देख करके शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। अब वो रूका से पूछती है हम एक बेड पर क्यों सो रहे हैं, तो रूका बताता है तुम्हारे खून के स्वाद को मीठा करने के लिए। फिर मीटो मन में सोचती है हाँ मैंने तो इसे रात को कहा था कि मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। अब रूका मीटो को पकड़ते हुए बोलता है चलो मेरे नाश्ते का वक्त हो गया और उसे बेड पर लेटाकर उसका खून पीने लगता है। मीटो पूछती है क्या सुबह सुबह रोज मुझे तुम्हें अपना खून पिलाना होगा, तो रूका बोलता है अपने मालिक को खून पिलाने के लिए एक गुलाम को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और फिर बोलता है स्वाद तो अभी भी गंदा है और उल्टियाँ करने लगता है। तो मीटो बोलती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी गर्दन पर बहुत सारे निशान हो जाएंगे। तो रूका उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उस निशान को हील कर देता है। तो मीटो पूछती है ये क्या मेरे निशान कैसे चले गए, तो रूका बोलता है तुम फिक्र मत करो मैं इन निशानों को मिटाना भी जानता हूँ। तभी वहाँ एक चमगादड़ आता है और गंबोरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मीटो रूका से पूछती है ये कौन है, तो रूका बताता है ये मेरा एक बटलर है और इसका नाम है गंबोरी। तो गंबोरी मीटो से बोलता है आपसे मिलके खुशी हुई और ये रही आपकी यूनिफॉर्म, आज से आप भी यहीं पढ़ोगे। अब मीटो और रूका स्कूल जाते हैं। मीटो थोड़ा नर्वस होती है तो रूका बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्लास के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। अब वो दोनों क्लासरूम में आ जाते हैं और रूका मीटो से बोलता है सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मीटो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती है मेरा नाम मीटो है, मेरा आज ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। तो स्टूडेंट थोड़ी देर तक मीटो का चेहरा ही देखते रहते हैं, फिर एकदम से बोलते हैं हाँ हमें भी मिलके अच्छा लगा। अब वो कैफे वाला लड़का है वो मीटो से पूछता है अरे सुनो तुम कल कैफे में आए थे ना, क्या तुम मेरी किसी लड़की से बात करवा सकते हो। तो मीटो बोलती है हाँ क्यों नहीं, और अपने मन में सोचती है यहाँ का हर लड़का बहुत अच्छा है। अब वहाँ एक लड़का आता है और मीटो को थोड़ी देर घूर कर देख, तो मीटो मन में सोचती है क्या वो मुझे घूर रहा था। अब उनकी क्लास खत्म होती है तो रूका बोलता है मेरी पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो गया है, और मीटो से पूछता है क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ, इसी के साथ साथ तुम्हारी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। तो मीटो बोलती है हाँ क्यों नहीं। वो कैफे गंबोरी का था। गंबोरी मीटो से बोलता है तो आज से ही तुम्हारी जॉब शुरू होती है, जाओ चेंज करके आ जाओ। तो रूका उसे ले जाता है और वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है और मीटो से भी बोलता है चलो अपने कपड़े चेंज कर लो। तो मीटो बोलती है मैं तुम्हारे बाद चेंज करूंगा। तो रूका बोलता है अरे शर्माओ मत, लाओ मैं चेंज कर देता हूँ, और उसके कपड़े उतारने लगता है। तो मीटो उसे धक्का मार के चेंजिंग रूम से निकाल देती है। वो बोलती है मैं कपड़े खुद से बदल सकता हूँ। तो रूका पूछता है लेकिन तुम्हें हुआ क्या है। तो मीटो बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, और अपने आप से बोलती है बाल बाल बची, आज तो पकड़ी जाती। अब मीटो अपने कपड़े चेंज करके वहाँ आ जाती है और उसके पास टकारा आता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जूरी होता है। टकारा जूरी से बोलता है ए सुनो तुम्हें इस नए लड़के की मदद करनी होगी, पर जूरी उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। तो मीटो अपने मन में सोचती है लगता है उसका मूड खराब है। अब वो देखती है रूका के पास बहुत सारी लड़कियां ऑर्डर दे रही होती हैं। तो मीटो अपने मन में सोचती है लड़कियों को रूका बहुत पसंद है और वो कितनी खुश भी है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उनके खून का स्वाद मुझसे कई ज्यादा मीठा होगा जो किसी को भी दीवाना बना दे। अब रूका मीटो से बोलता है सुनो मीटो क्या तुम स्टोर रूम से जाकर मेरे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ला सकते हो। तो मीटो स्टोर रूम में चली जाती है और अपने मन में सोचती है अगर ये इतना ही मशहूर है तो ये किसी भी लड़की का खून पी सकता है, मतलब उसे मेरी जरूरत नहीं है। तभी जूरी उसके पीछे से आके बोलता है मीटो क्या चल रहा है दिमाग में। तो मीटो बोलती है जूरी तुम। तो जूरी बोलता है टकारा को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम हम सबसे कुछ छुपा रहे हो, तुम एक धोखेबाज हो। और ये बोलकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। तो मीटो अपने कदम पीछे करने लगती है और बोलती है देखो तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। तभी उससे गलती से कुछ जार उसके ऊपर गिरने लगते हैं। तभी वहाँ रूका आ जाता है और मीटो को बचा लेता है। मीटो देखती है कि रूका के सर में चोट लग गई है और खून निकल रहा है। तो रूका मीटो से बोलता है कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो, जरा सी खरोच है। जूरी बोलता है मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। तो मीटो बोलती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बर्तन मेरे टकराने की वजह से गिरे थे। और रूका से माफी मांगते हुए बोलती है मेरा ध्यान और कहीं था, मुझे माफ करना, और उसे डॉर्मेट्री ले जाती है। अब मीटो उसे उसके कमरे में ले आती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तो रूका बोलता है हाँ, पर तुम्हारा खून पीकर और बेहतर हो जाऊंगा। तो मीटो बोलती है तो लो पी लो। अब रूका मीटो का खून पीने लगता है। अब रूका खून पीने के बाद खांसने लगता है। तो मीटो अपने मन में
सोचती है क्या मेरा खून इतना बेकार है। तो मीटो रूका से बोलती है अगर मेरा खून उन सभी लड़कियों जैसा स्वादिष्ट होता तो रूका बोलता है मीटो मैंने तुमसे पहले ही बोला था, मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और उसके पास जाता है और बोलता है वो तो जल्दबाजी में खून पिया इसलिए खांसी आ गई थी, और उसे इंसानी खून के स्वाद को पहचानने वाला एक लॉकेट पहना देता है और मीटो को बताता है इस वक्त तुम्हारा खून बेस्वाद है इसलिए ये नीला है, जैसे जैसे तुम्हारा खून मीठा होते जाएगा ये लाल होते जाएगा। और मीटो से बोलता है तुम फिक्र मत करो, वैसे भी लड़कियों का खून ना पीना मेरी खुद की चॉइस है। तो मीटो बोलती है हाँ कब से मैं भी यही सोच रहा था, पर ऐसा तुम क्यों करते हो। तभी वहाँ गम्बोरी आकर एक बटन दबाता है तो वहाँ का बुक सेल्फ फ्लिप हो जाता है और मीटो को बताता है वो इसलिए क्योंकि हमारे रूका सर को सिर्फ 2D लड़कियों में दिलचस्पी है और उन्हें एनीमे पसंद है। अब मीटो रूका से बोलती है इस एनीमे का नाम क्या है। तो रूका बताता है इस एनीमे का नाम लव मैजी है, इसमें 2 लड़कियां कुछ बुरे लोगों से बचकर भागती हैं। ये कमाल का एनीमे है जिसे प्यार, इंसाफ और दोस्ती जाहिर करने के लिए बनाया गया है। और मीटो को एक स्टेप करके दिखाता है तो मीटो उसे घूरने लगता। अब तुम मुझे ऐसे मत घूरो, एनीमे का फैन होने कोई बुराई थोड़ी है, और रही बात इनकी मर्चेंडाइज की वो तो मैं अपने पैसे से खरीदता हूँ। और माना कि मुझे असली लड़कियों से बात करना नहीं आता पर मैं उन्हें अच्छी कस्टमर सर्विस तो देता हूँ। अब गमोरी मीटो को बताता है कि ये जल्दी से किसी भी लड़के का खून नहीं पीता और पता नहीं क्यों इसने तुम्हें अपने साथ अभी तक रख रखा है। तो मीटो अपने मन में बोलती है ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई और एक स्माइल कर देती है। तो रूका पूछता है इसमें हंसने वाली बात क्या है। तो मीटो बताती है मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो बिल्कुल अलग निकले। तो रूका उसको पकड़ के बोलता है मैंने कहा ना हंसना बंद करो, और दोनों खेलने लगते हैं। अब मीटो एक रेस्टोरेंट में आती है और वो खा रही होती है, तभी वहाँ जूरी और टकारा आ जाते हैं। टकारा रूका के बारे में पूछता है तो मीटो अपने मन में सोचने लगती है मैं इन्हें ये तो नहीं बता सकती कि वो बिल्कुल ठीक है और एनीमे देख रहा है। तो मीटो टकारा को बताती है हाँ वो अब पहले से बेहतर है। अब टकारा वहाँ से खाना ऑर्डर करने जाता है तो जूरी मीटो से कल के लिए माफी मांगता है। तो मीटो उसके कान में बताती है हाँ तुमने सही कहा था, मैंने तुम लोगों से कुछ छुपाया है। तो जूरी बोलता है मैं समझ सकता हूँ, सबके अपने अपने राज होते हैं और मैंने भी तुम लोगों से कुछ छुपाया है। तभी वहाँ टकारा आ जाता है। अब वहाँ वही लड़का आता है जो मीटो को क्लासरूम में घूर रहा था। तो जूरी उसे बताता है इसका नाम रेन है और ये मुजरिम और एक बुरा इंसान है, तुम इसके साथ कभी बात मत करना। तो मीटो बोलती है ठीक है। अब वो डोमेट्री आ जाती है, तभी उसे रेन आवाज लगाता है। तो मीटो बोलती है अरे ये तो मेरे रूम के बाहर ही खड़ा है, और मीटो से बोलता है मैंने सुना तुम रूका के साथ रह रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आकर मुझसे मिलो। अब बाहर रेन एक दीवार पर मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है और मीटो से बोलता है क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि रूका एक वैम्पायर है, फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो। तो मीटो अपने मन में सोचती है इसे ये बात कैसे पता। तभी रूका वहाँ आ जाता है और रेन से बोलता है क्या हुआ, तुझे मेरे रूममेट से कुछ खास काम था क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करता, पर अगर तुझे कुछ कहना है तो मुझसे बात कर। तो रेन बोलता है मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है और वहाँ से चला जाता है। अब रूका मीटो से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और उससे बोलता है लगता है मेरा अब तक का प्यार तुम्हारे किसी काम नहीं आया, और फिर से मीटो का खून पीने लगता है। मीटो बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने ऐसा करते हुए देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि तुम एक वैम्पायर हो। तो रूका बोलता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मीटो बोलती है इतने भी लापरवाह मत बनो बेवकूफ कहीं के, और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन उनके फाइटिंग क्लास पर आता है जहाँ पर रेन एक अपोनेंट को हरा देता है। तो मीटो बोलती है ये तो सच में बहुत ताकतवर है। तो जूरी बोलती है हाँ वो सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे इसे और रूका को देख के नहीं लगता कि ये दोनों एक इंसान है। यहाँ टकारा रूका के साथ मैच कर रहा था पर टकारा रूका को नहीं पकड़ पा रहा था। अब रेन मीटो को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे बताता है हमारी गर्दन पर ये निशान कैसा है। तो मीटो उस निशान को छुपा लेती है। तो रेन बोलता है सच बताना मीटो, कहीं तुम रूका के गुलाम तो नहीं बन गए। और उसे बताता है अगर रूका तुम्हारा खून ऐसे ही पीता रहा तो तुम भी एक दिन वैम्पायर बन जाओगे और फिर तुम अपना सब कुछ खो दोगे। तो मीटो उसे बताती है मेरे पास खोने के लिए कुछ
कुछ नहीं है, ना घर, ना परिवार, ना ही कोई जिंदगी। अगर रूका एक शैतान भी है तो मुझे उस पर भरोसा है। जब मैं मर रही थी तब रूका ने मुझे बचाया और मुझसे कहा कि उसे मेरी जरूरत है। तो रैन मीटो से बोलता है मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं ये सब कह रहा था। तो मीटो बोलती है कि मैं ध्यान रखूंगा कि वो मुझे वेम्पायर ना बना पाए। यहाँ रूका इन दोनों की बात छुपकर सुन रहा होता है। रूका बोलता है मानना पड़ेगा रैन मेरे गुलाम के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया, और वो मीटो की हर कई बात को याद कर रहा होता है। तो रूका बोलता है ये अजीब सी फीलिंग कैसी है। अब रैन एक जगह पर खड़ा होता है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है जहाँ उसने कुछ बच्चों को पीट दिया था। तो उनकी मम्मियाँ बोलती हैं ये बच्चा कितना खराब है, आज के बाद इसके साथ मत खेलना। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है। तो रैन अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगता है। रैन बोलता है पता नहीं क्यों मुझे सब शैतान बोलते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम जैसे भी हो मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। अब रैन बोलता है मीटो बिल्कुल मेरी माँ की तरह सोचता है। यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो उसके लिए आरिगातो गोजाइमासु।